नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में मुंबई गोवा हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पर एक कार और ट्रक की टक्कर के चलते इसमें हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। यह हादसा रायगढ़ के मानगांव के रिपोली में हुआ है। आपको बता दें कि सड़क हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। ट्रक और कार की आमने सामने से टक्कर जैसे ही हुई, कार पूरी तरह से पिचककर क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना सुबह 4:45 पर रायगढ़ जिले में मुंबई गोवा राजमार्ग पर घटी है। तेज रफ्तार ट्रक की वैन से टक्कर होने से 9 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चा घायल बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सोमनाथ चारगे ने कहा कि पीड़ित सभी रिश्तेदार वैन में रत्नागिरी जिले के गुहागर जा रहे थे। ट्रक मुंबई की ओर जा रहा था। अधिकारी ने कहा कि मृतकों में एक बच्ची, 3 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि डब्ल्यूएफआई के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते महिलाओं का नेशनल रेसलिंग कोचिंग कैंप कैंसिल कर दिया गया है। वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई ने रेसलिंग फेडरेशन से आरोपों पर 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं सहित पहलवानों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि सालों से वे महिला पहलवानों पर यौन शोषण कर रही हैं। अगले साल के बजट में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। आने वाले बजट में भारतीय रेलवे के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगले बजट में रेलवे के लिए 35 हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेनों को शुरू करने का प्लान है। 400 से 500 वंदे भारत ट्रेनें, लगभग 4000 नए डिजाइन वाले ऑटोमोबाइल कैरियर्स कोच और करीब 58,000 वैगन शामिल करने का ऐलान किया जा सकता है। इन सभी को अगले 3 सालों में पटरियों पर उतारा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खुलकर तारीफ की है। रघुराम राजन ने कहा, राहुल पप्पू नहीं, वो स्मार्ट नेता है। राजन ने उनकी खराब छवि को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रघुराम बीते महीने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में रघुराम राजन ने कहा, मुझे लगता है कि छवि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कई मौकों पर उनके साथ बातचीत करते हुए करीब 1 दशक बिताया है। राहुल गांधी किसी भी तरह से पप्पू नहीं है। वो एक स्मार्ट, युवा, जिज्ञासु व्यक्ति हैं। रघुराम राजन ने आगे कहा, मुझे लगता है कि आपको अपनी प्राथमिकताएं पता होनी चाहिए। जोखिम और उनका मूल्यांकन करने के लिए अच्छी समझ होना जरूरी है। राहुल गांधी ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम है। रघुराम ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद कहा था कि साल 2023 भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ बाकी दुनिया के लिए भी कठिन होगा। उन्होंने कहा था, देश विकास के लिए आवश्यक सुधार उत्पन्न करने में विफल रहा। रघुराम ने कहा, देश में निम्न मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जानी चाहिए। कोरोना महामारी के चलते ये वर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।